हमने नया स्लोगन दिया है कि अब की बार बीजेपी बाहर, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई पाप नहीं है। अगर वो हर वक्त हर पल ये कह सकते हैं तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक सिपाही ये नहीं कह सकता अपने कारकुनों से? जम्मू कश्मीर एक पार्टी है जी उसका मुकाबला करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। जम्मू और कश्मीर एक पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस जी इस बीजेपी का मुकाबला कर सकती है, जरा इसी सत्ता को बाहर लिख के लिख सकती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। अगर वो मंत्री साहब जरा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बनाया तो शरीर करी आज मैं समझना कि तुसा बिल्कुल कभी महसूस नहीं करती उस मंत्री की जगह जड़ी है, वो जगह जड़ी है वो डॉक्टर साहब ने पूरी की थी, रमेश डॉक्टर साहब। अगर बीजेपी से दूसरा ठीक तरीके का अगर मैनेज करके तो सिर्फ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जड़ी है वो एक मंत्री दे डॉक्टर रमेश जैसे हमारे लीडरशिप फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब का जैसे हुक्म हुआ हमें कि आपको निकलना है और बैठकें करनी है, घर घर में जाना है, गली गली में जाना है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाना है, तो हम उसी का पालन कर रहे हैं हम सब लोग मिलके। और आज हम सांबा डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं और इस बैठक में यही कहा गया कि आप लोग रमन भल्ला जी को वोट दीजिए क्योंकि इंडिया अलायंस को वोट देना है इस बार। तो जम्मू में हमारा लाल सिंह जी हैं और रमन भल्ला जी हैं, हाँ, और मतलब दो कैंडिडेट हैं हमारे, मतलब हमारे इधर जम्मू प्रोविंस में, और दोनों को हमें जिताना है कि इतना जज्बा दिखाओ, इतनी मेहनत करो कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस आए, इस बार इंडिया अलायंस आए। देखो इस बार हमारी जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, डॉक्टर साहब और उमरोज साहब ने एक फैसला किया है कि हम एक इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है और इंडिया अलायंस का यही एक फैसला है कि हमने कांग्रेस के साथ अलायंस करना है। और जहाँ पे जो कांग्रेस है, जहाँ पे रमन भल्ला जी जहाँ पे खड़े हैं, लाल सिंह जी कठुआ में खड़े हैं, तो हमने इनकी सपोर्ट करनी है। जो ऊपर से हमें आदेश है, तो हमने आज यहाँ पे वर्कर्स और हमारे साथियों की जो यहाँ पे मीटिंग हमने रखी थी, जिसमें हमारी बहन जी जहाँ लक्ष्मी दत्ता जी भी आए थे, चंद्रोदय सिंह जी भी आए थे, रविंद्र सलाथिया जी जो हमारे अहदेदार हैं जहाँ पे सब आए थे। तो हमारा एक ही पैगाम है लोगों को कि आप घर घर जाएं, जो हमारे सीनियर लीडर और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जहाँ सिसोत्रा साहब का जो हुक्म है उसका हमने पालन करना और घर घर जाकर हमने इंडिया अलायंस को मजबूत करना और कांग्रेस को हमने वोट जो है वो लोगों को कहना कि इसको वोट दें, जिससे जो है कि वो हमारा हिंदुस्तान का भला तभी हो सकता है जब तक जो हमारी बहन ने ये नारा दिया कि अब की बार बीजेपी बार, जब तक इस स्लोगन को हम पालन नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि लोगों का कुछ बनने वाला नहीं है। और इस वक्त हमने एक ही हमारा मकसद है और एक ही हमारी सोच है कि हमने कांग्रेस को वोट देना है। और बीजेपी के जो जहाँ के विधायक जो रहे हैं और मेंबर पार्लियामेंट 10 साल से जहाँ पे सिर्फ मोदी के नाम पे जीते, उनकी कारकर्दगी कुछ नहीं थी। वो सिर्फ आए, बचपन में बीजेपुर में गए, सांबा में टाउन में गए, आज उनको पता चल रहा है कि इलेक्शन कैसे लड़ी जाती है। पहले तो उनको पता ही नहीं था कि इलेक्शन क्या होती है, कैसे लड़ी जाती है इलेक्शन। इस बार उनको पता चला है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पहाड़ों पे घूम रहा है ना, पहली बार वो जाता था हेलीकॉप्टर पे, वहां पे लेक्चर दिया, चलो घर। अब पता चला है, लोगों ने दिखा देना है इनको 4 जून को कि इंडिया अलायंस क्या है। देखो हमारा तो बड़े डॉक्टर साहब हैं, बुजुर्ग हैं, वो पार्टी के वो फाउंडर हैं जिन्होंने पार्टी को चला रहे हैं, तो हमने तो उनकी बात सुननी है। लोग उनको चाहते हैं, लोग उनको, जम्मू कश्मीर के लोग उनको पसंद करते हैं। बाकी जो वो बात चले गई जुमलों वाली, जो जहाँ पे आके मोदी साहब जुमला देते थे ना, आज लोग समझ गए हैं कि ये जुमला ने कितना नुकसान में हमें रखा है। अब योगी जी आ रहे हैं, योगी जी की बात ही लोग सुनेंगे। इधर अनुराग ठाकुर आया था, किसको देखना, जब ये जीत जाते हैं तो कहाँ ठाकुर कहाँ आता है। इधर पिछले डीडीसी की इलेक्शन थी तो मेरा ख्याल गुड़ा सलाथिया भी ये गया हुआ था वहाँ पे, तो लोगों की पीठों पे हाथ रख के मैं आऊँगा जब जीत जाएगा। डीडीसी का जीत गया, कहाँ देखा ये अनुराग ठाकुर। पहले भी उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी जो है साल की देंगे, 10 साल में 20 करोड़ हमारा बच्चा नौकरी होना चाहिए, 15 लाख हम देंगे। तो खुद इनका होम मिनिस्टर कहता है ये इलेक्शन में जुमले होते हैं। लोग समझ गए हैं, जी जब आते हैं इलेक्शन में वोट लेने के लिए, ये जुमले सुनाते हैं, वोट लेते हैं, हमारे वोट को ठगते हैं, उसके बाद ये हमें दिखाई देते हैं, फिर 5 साल के बाद आएंगे नया जुमला लेके आएंगे।
उनका जो हमें हुक्म है कि आपने फील्ड में जाके काम करना है, और अलायंस का जो कैंडिडेट जम्मू में है रमन भल्ला जी, उनको सपोर्ट करना है और उनको वोट दिलवाने हैं। और कठुआ में हमारे जो लाल सिंह जी हैं वो लगे हुए हैं, और हमें भी हिदायतें हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो, और वर्कर्स को जितना जितना आप कह सकते हो कहो कि जहाँ जहाँ भी हमारे वर्कर्स हैं वो इंडिया अलायंस की सपोर्ट करें और कांग्रेस को वोट दिलवाएं। एक वक्त था कि जब उमर साहब ने ये कहा कि हम डेली वेजेस को पक्का कर रहे हैं, उन्होंने पूरा उसका जो हिसाब किताब है वो सारा डिटेल जो है वो मंगवाई, लेकिन श्यामलाल जी थे उस समय पीएचई के मिनिस्टर, तो उन्होंने उसमें रुकावट डाली और उसको ऐसा होने नहीं दिया। नहीं, और डेली वेजेस जो है बीजेपी की सरकार में जितना डेली वेजेस रोया है, जितना बुरा हाल डेली वेजेस का किया इन लोगों ने, जितनी लाठियां उन पे बरसाई हैं, जितना कहर उन पे बरसाया है, और उनके खाली डेली वेजेस को नहीं, उनके परिवार को भी इन्होंने मारने की कोशिश की है। और आज जो वक्त है वो डेली वेजेस की आवाज़ है कि ये पार्टी तो हमें पक्का करेगी नहीं, और ये पार्टी हमारी सुनेगी नहीं, इस पार्टी से हमें खाली लाठियां मिल सकती हैं। तो डेली वेजेस जो है वो इस तरह रोष प्रकट कर रहा है, और वो कह रहा है कि इस बार जो हमारे साथ बीजेपी ने किया है उसका वोट दे के हम बताएंगे कि कैसे होता है। और जहाँ जहाँ डेली वेजेस हैं उनका ये कहना है कि हम एक एक वोट जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट डालेंगे और बीजेपी के साथ नहीं चलेंगे। उमर साहब का जो प्रोग्राम हुआ था शेर कश्मीर भवन में, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि डेली वेजेस जो हैं वो हमारे बच्चे हैं, हमने लगाए हैं, और हम ही जब हमारी सरकार आएगी तो उनको पक्का करेंगे और उनका हक जो है उनको देंगे।